हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन स्टडी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। शुरुआत करते हैं आज नए सब्जेक्ट साइंस में फिजिक्स की। फिजिक्स में हम पहला चैप्टर मापन की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी राशियाँ जिनको हम माप सकते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। ठीक, कोई भी ऐसी राशि जिसका भौतिक मात्रा को क्या कहलाएगी? भौतिक राशि कहलाएगी। ठीक है, लंबाई लंबाई किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। समय को सेकंड में, घंटों में। ठीक है, तो ऐसी राशि जिसका कोई ना कोई भौतिक मात्रक है वो कहलाती है भौतिक राशि। ठीक है, कोई भी राशि जो समय, बल हो गया, ऊर्जा हो गई, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, तो इन सभी राशियों में कुछ ना कुछ मात्रक है, इसलिए ये सारी राशियां क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियां कहलाएंगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भौतिक राशियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन? एक होती है मूल राशियां जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, दूसरी डेराइव्ड राशियां यानी व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, जानते हैं मूल राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। तो मूल राशियां, मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किन्हीं किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशियां। ठीक है, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए, मापने के लिए, ठीक है, किसी अन्य राशि या अन्य मात्रकों का सहयोग न लेना पड़े, वो क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे जैसे लंबाई। ठीक है, लंबाई को व्यक्त करने के लिए हमें क्या होगा? किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ी। कैसे? जैसे और समझ, जैसे इसका मात्रक क्या होता है? लंबाई का, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर, देखो मीटर में कोई अन्य मात्रक शामिल है क्या? नहीं है ना। मीटर में केवल मीटर अपना क्या है? एक अपना स्वतंत्र मात्रक है, और इसीलिए क्या है? ये मूल मात्रक है, और इसकी जो राशि है वो क्या है? मूल राशि है। जैसे द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम में क्या कोई दूसरा मात्रक शामिल है? नहीं है ना। ग्राम क्या मात्रक, एक किलो क्या उसका प्रीफिक्स है। ठीक है, उपसर्ग लगा हुआ है। तो द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है। ठीक है, द्रव्यमान हो गया। ठीक है, लंबाई हो गई, समय हो गया। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। अब सेकेंड क्या अपना स्वतंत्र मात्रक है, इसलिए समय भी क्या है? मूल राशि है। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की जरूरत ना पड़े उन्हें बोलते हैं मूल राशियां। और ऐसे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरे मात्रकों की आवश्यकता ना पड़े उन्हें क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। ओके, यहाँ तक समझ में आया?
चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी है। मूल राशियों से मिलकर बनी है, वो क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, जो राशियां मूल राशियों से मिलकर बनी है क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। या कह सकते हैं जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। ऐसे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, जिन मात्रों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। किनको? इसको मूल मात्रकों की। किन मात्रकों की? मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, जो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है वो कहलाती है व्युत्पन्न राशियां, और जिन मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मूल व्युत्पन्न राशियां क्या होंगी? जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है क्षेत्रफल का? मीटर स्क्वायर। अभी मीटर स्क्वायर किससे मिलकर बना? 2 मीटर से मिलकर बना, यानी लंबाई के 2 मात्रकों से मिलकर बना हुआ किसका मात्रक? क्षेत्रफल का। इसलिए ये क्या है? व्युत्पन्न राशि है। और ये मात्रक कैसा है? व्युत्पन्न मात्रक है। जैसे वेग। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर क्या? लंबाई का मात्रक है। ठीक है, और सेकंड क्या? समय का मात्रक है। तो ये किन राशियों से मिलकर बना? 2 मूल राशि। कौन कौन? समय और लंबाई। ठीक है, लंबाई और समय से मिलकर बना हुआ ये मात्रक, इसलिए व्युत्पन्न, ये व्युत्पन्न मात्रक है। और 2 राशियों से मिलकर ये राशि बनी हुई है, इसलिए ये क्या है? व्युत्पन्न राशि है। और समझते, जैसे ले लीजिए चाल। चाल क्या, किसका गुणनफल होता है? चाल भी किसका होता है? लंबाई बटे समय। 2 राशियों से मिलकर बनी हुई है। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक भी 2 राशियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बनेंगे व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होंगी वो कहलाएंगी आपकी व्युत्पन्न राशियां। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इन राशियों को व्यक्त करने के लिए, है ना, मापने के लिए, इन राशियों को मापने के लिए कुछ प्रणालियां, कुछ पद्धतियां दी गई हुई है। ठीक है, सबसे पहले है, एक पद्धति है कौन सी? सीजीएस पद्धति। ठीक है, सीजीएस पद्धति मतलब क्या होता है? इसमें जो लंबाई है, क्या है? लंबाई। लंबाई को कहीं में मापेंगे, सी का मतलब सेंटीमीटर। लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में। लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे। ठीक है, फिर द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे। किलोग्राम में मापेंगे। और समय को
और समय को एस मतलब सेकेंड, समय को कहीं मापेंगे सेकेंड में मापेंगे। तो सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे और समय को सेकेंड में मापेंगे। ठीक है, ये मापन की फ्रांसीसी पद्धति है। कौन सी पद्धति है? फ्रांसीसी पद्धति। फ्रांसीसी पद्धति है, यह मापन की फ्रांसीसी पद्धति है। ठीक है, दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी एफपीएस पद्धति, एफपीएस सिस्टम। एफ मतलब लंबाई को कहीं में मापेंगे? फुट में। लंबाई को कहीं मापेंगे? फुट में। ठीक है, द्रव्यमान को कहीं मापेंगे? पाउंड में। कहीं में मापेंगे? पाउंड में मापेंगे। फिर समय को कहीं में मापेंगे? समय को मापेंगे सेकेंड में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एफपीएस पद्धति। ठीक है, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापेंगे, उस पद्धति को क्या बोलते हैं? एफपीएस पद्धति। अब पाउंड कहाँ पे चलता है? पाउंड चलता है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। इसलिए कहाँ की पद्धति है? ये मापन की ब्रिटिश पद्धति है। कौन सी पद्धति है? ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, ये मापन की कौन सी पद्धति है? ब्रिटिश पद्धति। ओके, तीसरी एमकेएस पद्धति। एम मतलब लंबाई को कहीं मापेंगे? मीटर में मापेंगे। लंबाई को किस में मापेंगे? मीटर में। तो द्रव्यमान को कहीं मापेंगे? के मतलब किलोग्राम, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे। समय को एस मतलब सेकेंड, समय को कहीं मापेंगे? सेकेंड में मापेंगे। ठीक है, ये मापन की कौन सी पद्धति है? एम के, जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। अब ये अलग अलग पद्धतियां अलग अलग जगहों पे प्रचलित थी। ठीक है, जैसे फ्रांस में सीजीएस पद्धति प्रचलन में थी, ब्रिटेन में एफपीएस पद्धति प्रचलन में थी और अन्य जगहों पर कहीं पे एमकेएस पद्धति प्रचलन में थी। तो जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते थे तो इन अलग अलग पद्धतियों को अपनाए जाने के कारण बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती थी। पता चला कि फ्रांस में गए, वहां पे जो लंबाई है, कोई कपड़ा लेने फ्रांस से कपड़ा ले रहा है तो वो कपड़ा माप रहा है सेंटीमीटर में, कोई ब्रिटेन में ले रहा है वही कपड़ा तो वो माप रहा है फुट में, कहीं अन्य जगह ले रहा है तो पता चल रहा है वो माप रहा है मीटर में। तो इन सभी समस्या, इन सभी लेन देनों की वजह से, इन बहुत सारी प्रणालियों की वजह से बहुत सारे व्यापार में समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो इनको दूर करने के लिए एक अन्य पद्धति अपनाई गई। ठीक है, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी एसआई पद्धति। ठीक है, कौन सी पद्धति? एसआई पद्धति। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 1971 में पेरिस में एक मापतौल अधिवेशन हुआ। ठीक है, पेरिस में एक क्या हुआ? मापतौल अधिवेशन। कितने? 1971 में। कहाँ पे? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में हुए मापतौल अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता प्रदान की गई, जिसमें 7 मूल राशियां और 2 पूरक व संपूरक राशियों को मान्यता प्रदान की गई। उधर 3 राशियों को लेकर लड़ाई हो रही थी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई में कोई किसी मात्रक का उपयोग कर रहा, कोई किसी मात्रक का उपयोग कर रहा, तो वहां पे बड़ी समस्याएं हो रही थी। एक सम्मेलन आयोजित किया गया पेरिस में, उसमें कहा गया कि तुम्हारी समस्याओं को समाधान निकाला जाएगा एसआई पद्धति द्वारा। और कहा गया तुम लोग
3 राशियों के चक्कर में लड़ रहे हो, हम आपको ऐसी 7 राशियां देते हैं, ठीक है, और 2 क्या देते हैं, 2 पूरक राशियां देते हैं जो पूरे विश्व में अपनाई जाएंगी। वो राशियां कौन कौन सी है चलिए देखते हैं, ठीक है। लंबाई, पहली राशि क्या है, लंबाई। लंबाई को किसमें मापेंगे, मीटर में, चलो भैया। तो दूसरी राशि क्या आई, द्रव्यमान आई, द्रव्यमान को किसमें मापोगे, किलोग्राम में मापोगे। उनका तीसरी राशि समय, उनको समय किसमें मापोगे, समय को आप लोग मापोगे सेकंड में। तीसरी राशि दी निकल लो, चौथी राशि आ गई आपके पास तापमान, तापमान को कहीं में मापोगे, केल्विन में, चलो ठीक है। फिर चौथी राशि एक और 5वीं राशि दी गई एक कौन सी, विद्युत धारा, विद्युत धारा किसमें मापेंगे, उनका एम्पियर में मापोगे। फिर 6वीं राशि आई उनमें ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को किसमें मापेंगे, वो कैंडला में मापेंगे। फिर 7वीं एक और राशि आई, उसका कौन सी थी, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा उन्हें किसमें मापेंगे, उन्होंने कहा इसको मोल में मापोगे। आगे उनका और इसके साथ ही 2 कौन सी दी गई, 2 संपूरक राशियां दी गई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी, एक हुआ जैसे कहीं पे कोई क्या है, समतल कोण है, ठीक है। एक कौन सी है, जैसे कोई समतल कोण है, कोई प्लेन में कोई एंगल है, कोई प्लेन है, उसका क्या निकालना है, कोई एंगल निकालना है, ठीक है। तो उनका इस एंगल को किसमें मापोगे, तो इस एंगल को मापोगे रेडियन में, ठीक है। दूसरी दूसरी में कोई ठोस है, कोई गेंद वगैरह है ना, कोई गेंद की तरह ठोस वस्तु है, उसका एंगल निकालना है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ठोस कोण, ठोस पे होगा, और उसका मात्रक क्या होगा, उसका मात्रक होगा रेडियन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अधिवेशन हुआ अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों का, जिसमें 7 मूल राशियां, 2 पूरक राशियों को मान्यता प्रदान की गई। चलिए आप लोग आज राशियों के बारे में पढ़े, अगले वीडियो में हम और कुछ इनके मात्रक, कुछ राशियां, अन्य चीजों के बारे में पढ़ाएंगे, जानकारियां देंगे। जो लोग ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बनाई गई है। धन्यवाद।